शेख तूसी की अल-अमाली में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रवायत है। इसमें इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मन अय्यरा मुमिनन बिमअसियतिन लम यमुत हत्ता यर्तकिबहु, जो किसी मोमिन के अंदर कोई ऐब तलाश करे ताकि उसको लोगों को बयान कर सके, उसको बदनाम कर सके, वो तब तक नहीं मरता जब तक कि खुद उस गुनाह का मुर्तकिब ना हो जाए। तो उस मोमिन को उस गुनाह की वजह से जब मोमिन तलाश करता है तो फिर वो भी उसी गुनाह का मुर्तकिब, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। लोग हैं मेरे साथ? गुनाह तीन तरह के हैं। कुछ गुनाहों का अजाब सिर्फ दुनिया में है, कुछ गुनाहों का अजाब सिर्फ आखिरत में है, जैसे शिर्क आखिरत में अल्लाह अज़ाब देता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका अजाब दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। तो बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनका दुनिया और आखिरत में दोनों जगह अजाब। तो अब आखिरत में जो अजाब अल्लाह देगा देगा, दुनिया में अजाब यह है मोमिन के साथ निस्बत देने का कि वो खुद भी उसी गुनाह में ही मुर्तकिब हो जाता है उस गुनाह का। इससे बड़ा अजाब क्या होगा? कई ऐसे अफराद होते हैं कि वो मासूमीन की तस्दीक करने के बाद समझते। देखिए ये एक जुमला पेश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि एहतराम के दायरे में रह के ये जुमला पेश करूं। पहले दिन कोई मासूम का गुस्ताख नहीं बनता, शुरू मोमिन की भी एहतरामी से होता। मेरी बात पहुंच रही? एक मोमिन की बेहतरामी करते करते इतनी जरूरत पैदा हो जाती है, फिर मां बाप की तौहीन करता है, फिर करते करते और बुजुर्गों की, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि फिर मासूम की जसारत करता है। तो गुनाहों के भी दर्जात, गुनाहों के भी जैसे नेकियों के दर्जात हैं वैसे भी गुनाहों के। आखिरत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में जाएंगे, कुरान के अल्फाज हैं बेगैर हिसाब, अल्फाज हैं उर्दू में भी समझ रहे लोग, तर्जुमे की जरूरत नहीं, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, बेगैर हिसाब। और कुछ के लिए अल्लाह ने आजाद भी रखा है, कुछ जहन्नम में जाएंगे बेगैर हिसाब। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार इसका तो हिसाब किताब ही नहीं हुआ, अल्लाह कहेगा इसकी जरूरत ही नहीं है, जहन्नम में वैसे ही जाएगा बगैर हिसाब किताब के। तो जितने गुनहगार होंगे बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में, और कुछ इतने नेक होंगे अल्लाह कहेगा इनके हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, ये बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। जैसे जनाब सलमान, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाब अबू ज़र, ये मासूमीन के लिए नहीं है, उनके तो सदक़े में जन्नत बचेगी, उनकी अदावत की वजह से जहन्नम मिलेगी। तो कुछ लोग होंगे बगैर हिसाब, यहां तक अल्फाज बाज़ हदीस में ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहि, यानी बास ऐसे गुनाहगार होंगे जिन पे अल्लाह देखेगा भी नहीं। ला यंज़ुरुल्लाह यानी का मतलब अल्लाह रहमत की नजर नहीं डालेगा, देखेगा भी नहीं। ज्यादा सख्त तो नहीं मजलिस? अब ये लास्ट दिन में सारा अजाब यहीं पर पड़ दिया। ममनून कबला की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। तो जाने गिरामी हमें कोशिशें करनी है। और मैं एक तबका पेश कर दूं, नौजवानों और बच्चों सबके लिए बल्कि है, जिनको रोज़ क़यामत बगैर हिसाब जहन्नम में चले जाएंगे। मुख्तलिफ तबकात हैं, उनमें ज्यादातर दुश्मनान अहले बैत के तबकात हैं, लेकिन एक तबका जिसके लिए है रोज़ क़यामत बगैर हिसाब जहन्नम में जाएगा, वो है आक़े वालिदैन। अगर किसी को माँ बाप आग कर दें तो अल्लाह कहेगा अब इसके हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, ये माँ बाप ने आग कर दिया, इसका हिसाब किताब ना करना। तो परवरदिगार क्या करते हैं, इसको सीधे जहन्नम में डाल दो बगैर हिसाब किताब के। माँ बाप क्या होता है कि दुनिया में बाज़ औक़ात राजी होते हैं, मरने के बाद नाराज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात दुनिया में नाराज होते हैं, मरने के बाद राजी हो जाते हैं, दोनों होते हैं। तो माँ बाप को हमेशा राजी रखें। तवज्जो रहमत में की कुरान करीम की एक आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपनी इबादत के हुक्म के फौरन बाद वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया। छठे माह फरमाते हैं यहां जाहिरी वालिदैन से मुराद, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से मुराद है माँ बाप,
और बातिन में मुराद है मोहम्मद व अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहीं, सारा मजमा नहीं है, कुछ लोग पहुंच गए हैं। मौला फरमाते हैं यहां बातिन में इसके मुराद है अल्लाह की इबादत के बाद रसूल खुदा और अली मुर्तजा के फरमा बरदार रहना। कब मौला कोई दलील, कब पैगंबर सलाम की हदीस है अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली उम्मत के बाप हैं। जो बाप का नाफरमान हो फिर वो बगैर हिसाब। समझो फरमा रहे ग्रामी। ये जो निजाम दिया सरवर कायनात ने उसमें कुछ हस्तियों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ हस्तियों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उनमें रसूल खुदा अल्लाह के बाद सबसे पहले। अच्छा देखिए, बाज लोग कहते हैं कि नहीं अपने लिए कैसे कह सकते हैं। देखिए मैं अपने लिए कुछ कहूं ना तो इसमें आप कह सकते हैं शायद तकब्बुर हो, शायद दिखावा हो, शायद रियाकारी हो, पता नहीं लोग है या नहीं, क्योंकि मैं मासूम नहीं हूं। तवज्जो। लेकिन जब मासूम अपने लिए कुछ कह रहे होते हैं तो उसमें बड़ाई नहीं होती, क्योंकि मासूम रियाकारी से तकब्बुर से पाक है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये कैसे हो सकता है रसूल खुदा अपने लिए कहे, ये कैसे हो सकता है अली मुर्तजा अपने लिए ऐसा कहे, क्यों नहीं हो सकता। तवज्जो भाई, तब नहीं हो सकता जब वो हमारे जैसे हो। तो फिर ऐसा अकीदा नाना रखो मोहम्मद हम जैसे हो। तो उनका रुतबा कुछ और है। जब वो कहें कि जब तक तुम में से हर आदमी अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से ज्यादा मुझे ना चाहे तब तक वो पूरा मोमिन नहीं है। मोमिन है, कामिल ईमान नहीं है। ईमान कामिल, ईमान कामिल के लिए जरूरत है अपनी जान माल हर चीज से। ये क्यों हमारे लिए इतना बड़ा मसला कि कोई जंग से भाग गया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये जंगों से भागना हमारे लिए इतना बड़ा इशू क्यों है। फुरूदीन में पहले है नमाज, फिर रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद। वो छठे फुरूदीन से भागा बेचारा, और सुबह शाम हो रही है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। लोग हैं, मेरी बातें समझ में आ रही। तो ये छठे फुरूदीन से भागा क्यों। ये आम जन से नहीं भागा, ये पैगंबर के सामने भागा। अभी भी मजमा नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है अपनी जान माल औलाद से ज्यादा पैगंबर से मोहब्बत करना। जो पैगंबर को छोड़ के भागे वो कह रहे ये मरते हैं तो मर जाए, मैं तो बच जाऊं। अल्लाह ने कहा जो पैगंबर को छोड़ के भागे फिर उस पर मैंने कुछ नहीं। मेरी बात पहुंच नहीं जाने गिरा, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। ये जो मशहूर जुमला या सोशल मीडिया पर हर जगह पे चल गया, मैं उसको रिपीट करूंगा, कहेंगे मौलाना अपनी बात सुना रहे हैं। ये मैं मेरे से पढ़ चुका हूं किसी जगह पे कराची में, कि जब पूछा जनाबे मौला कहना से या अली जब सब भाग गए थे होते तो आप क्यों नहीं भागे। का पहले भागने वालों से पूछो भागे क्यों थे, फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं भागा। तो उन्होंने भागने वालों से पूछा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सही बुखारी में ये सारे नाम लिखे हुए उसमें लिखा था। इस आदमी का मैं पहाड़ों पे ऐसे दौड़ा था जैसे पहाड़ी बकरे, इतनी रफ्तार थी कि मेरा पांव पड़ता था पहाड़ पे, दूसरा पड़ता ही नहीं था, इतनी स्पीड में। काश इस जमाने में भी मुसलमानों में कोई ऐसा होता, हम मैराथन में से आगे रखते। एक पांव पड़ना, पांव पड़ ही नहीं ना, बहुत रफ्तार से। तो कहते कि इतनी सांस मुझे अचानक पीछे महसूस हो, किसी की भी कांधे पे हाथ रखा तो मेरी सांस उखड़ने लगी, पहुंच गया मुझ तक। अबे दोस्त सब क्या यानी क्यों इतना बड़ा इश्यू है हमारे लिए। तो जनाब मौला का नाम का सबसे पूछो, जो लोग मैदान बहुत से भागे तो पूछे भाई आप लोग क्यों भागे। का किसी शैतान ने मरदूद ने नारा लगा दिया था, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। वो जिसने भी लगाया था वो शैतान ही था।
या किसी शैतान ने नारा लगा माँ का मोहम्मद, तो एक ने कहा फिर वो भागो, रसूल खुदा मारेगा, अब लड़ने का फायदा नहीं। कहा या अली, वो कह रहे हैं कि लड़ने का फायदा नहीं, जब पैगंबर ने देखा मैंने भी यही ऐलान सुना था, मैंने कहा जीने का फायदा नहीं। देखिए मौला अमीर का मकाम ही कुछ और है, नजरिया ही कुछ और है, फिक्र ही कुछ और है, कोई मैच नहीं कर सकता बुलंदी अफकार अमीरुल मोमिनीन से। अज़ान गिरामी का भी अब जीने का क्या फायदा जब रसूल खुदा नहीं रहे। अज़ान गिरामी ये जो आयात है जो जनाब ज़रूर को पढ़ी, तो ये तमाम के तमाम हर जगह पे आप देखेंगे कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मौला खुद नहजुल बलागा में फरमाते हैं और मकामात पे भी है, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए अपना खुद हिसाब कर। खुद अपना हिसाब कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। अकाउंटेंट के पास जाने से पहले खुद में तो इंसान थोड़ा बहुत हिसाब लगा लेता है, फिर बाद में बात करता है इतना टैक्स बचवा देना। इंसान खुद अपना हिसाब किताब कर सकता, चले मैथ्स ना भी आता हो ना, फिर भी पता होता है इतनी नमाजें कज़ा, इतनी दफा मां से गुस्ताखी की थी, पता होता। इंसान कभी अपने आप को धोखा ना दे। होता यह कि हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, अपने ऐप नजर ना आए। दूसरों के ऐप तलाश करना बड़ा आसान हो जाता है, अपने ऐप तलाश करना मुश्किल काम है। तलाश कर भी अगर इंसान ले तो फिर इंसान कहता है नहीं होगा नहीं, शायद नहीं। साइकोलॉजी की पूरी स्टडी है अमेरिका के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट की, वो कहता है कि कई मतलब लोग धोखा खा लेते हैं तो कहते हैं कि ये मैंने वाकई धोखा खा लिया, बिजनेस में मुझे आदमी ने धोखा दे दिया। कहते नहीं नहीं, फिर दोबारा इन्वेस्ट कर लेता हूं, धोखा नहीं हुआ मेरे साथ, मैं कैसे हो सकता धोखा खा लूं। वो कहते हैं कि इंसान अपने आप को खुद ही धोखा देता रहता है कि मैं धोखा नहीं खा रहा। आप लोग तो परेशान हो गए, ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग साथ हुआ होगा, मैं तो बात कर रहा हूं बहुत से लोग अकीदे के मामले में धोखा खा ले कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गलत अकीदा रख लूं। ज्यादातर दुनिया खुदा को नहीं मान ली और फिर अपने आप को धोखा दे, क्या पता खुदा ना हो। मौला अमीर से किसी ने मुल्हिद ने कहा या अली इतनी जहमतें, इतनी मेहनतें, इतनी नमाजें, इतनी ज़कात, ये सारी पूरी पूरी रात आप लोगों में खैरातें बांटते फिर रहे छुप छुप के, क्या फायदा। मौला ने कहा एक लहजे के लिए मैं तेरी बात मान लेता हूं, खुदा नहीं है, अब एक लहजे के लिए तू मेरी मान ले। पता नहीं लोग है या नहीं। एक लहजे के लिए मैं तेरी मान लेता हूं, खुदा नहीं है, क्या होगा। कुछ नहीं, दोनों मर जाएंगे, खत्म। कहा अच्छा अब एक लहजे के लिए तू मेरी मान ले, खुदा है, फिर क्या होगा। कहा फिर तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, फिर आप ही आप होंगे, फिर मैं तो कोई नहीं हूं। मौलाना ने कहा इसी खौफ से ही मान ले कि अगर हुआ खुदा तो फिर तेरा क्या होगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं पहुंचा सका। भाई थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। देखिए अगर एक बच्चा भी बाहर से आके कहे ना बाहर आग लग गई है, आप में से कोई जाएगा? कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग बच्चा है क्या सुनना। तवज्जो, कोई छोटी मोटी आग होगी, बच्चा आके कह रहा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं जाके देखो बच्चा। अगर एक छोटा बच्चा दूसरा आ जाए बाहर आ गए, कुछ लोग कहेंगे भाई अब जाके देखो 2 बच्चे हो गए, इतने में तीसरा चौथा पांचवा 10 15 20 बच्चे आ जाए, लोग कहेंगे भाई जाके देखो, बच्चे पे बच्चे बार बार आके कह रहे बाहर आ गए। और अगर 1.25 लाख अंबिया एक ही बात दोहराते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कुछ तो सोचो अगर वो हुआ तो क्या होगा। मोहम्मद मेरे बात पहुंच जाएगा नहीं। मौला अमीर कहते हैं 1.25 लाख पाक अंबिया सबके किरदार था, किसी ने उन पर ये इल्जाम नहीं लगाया पैसे खा गए थे, ये हो गया वो हो गया, किरदार पे नहीं तो शराबी नहीं, कोई इल्जाम नहीं किरदार पे, सिर्फ एक इल्जाम लोगों को गुनाहों से रोक रहे थे। हर आदमी ये ना करो, गाने ना सुनो, ये ना कर, ये लोग रोकते थे। तो मौला ने कहा कि अगर ऐसे ही लोग आके तुम्हें बता रहे हो खुदा है, बता नहीं लोग है ये नहीं। फिर मौला जनाब हजरत मोहम्मद हनफिया अपने बेटे से वसीयत करते हुए कहते हैं, ऐ बेटा मोहम्मद हनफिया अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता ना लाअतत का रसूल, तो वो भी अपने रसूल भेजता,
पता नहीं लोग हैं या नहीं भाई। सारे मुरसलीन आके एक ही बात कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। कि अगर कोई दूसरा खुदा होता वो कहता भाई ये अपने आप को मनवा रहा, मैं भी मनवाऊं, वो भी रसूल भेजना शुरू करता। किसी और के रसूल का ना आना बताना बस एक ही है। अब जुमला कह दूं मैंने इतनी तबीयत बांधी, जुमला सुनेंगे तो अब अजीज़ाने गिरामी, अगर मौला अली के अलावा कोई और मौला होता तो पैगंबर उसका भी बताते। किसी सहाबी का नाम ना लेना बता रहा, कोई अली जैसा नहीं। तवज्जो फरमा रहे जानिए, तवज्जो फरमा रहे जानिए भाई। हमारे भाइयों का, तमाम के तमाम मुसलमान भाइयों का सिर्फ एक ही बात है कि नहीं, रसूल खुदा ने किसी का ऐलान नहीं किया जानशीनी के लिए। और ये जो कहा है मन कुन तो मौला फाला अली मौत, पहले तो कहते थे नहीं ये तुम्हारी किताबों में, तो हमारे बड़े बड़े उलमा ने लिखा 124 जगह पे बड़े बड़े सहाबा से रिवायत, इतने बड़े बड़े सहाबी जो खुद ही खलीफा बन गए थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी रिवायत की है। पैगंबर ने फरमाया गजर में मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, वो कहते हैं मौला इस माना में नहीं उसमें, बस जिस भी माना में हो। हम मौला अली को विड्रॉ कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तुम ये बताओ रसूल खुदा को किस माना में मौला मानते हो? पता नहीं लोग है या नहीं। यहां कितने पाकिस्तानी को हाथ दिखाएंगे? तकरीबन 89 काउंटिंग कर ले तो फिर उसके बाद भी बात करता हूं। अब पाकिस्तान कोई न्यूज देख रहा है पाकिस्तान की आजकल? देख रहे? मेरी इंडियन भाई कह रहे हम भी देख रहे हैं भाई। अब पाकिस्तान में ना आजकल उन्होंने क्या क्या मुख्तलिफ पार्टियां बना ली हैं, इशारों से लोग समझ खलाई मखलूक, पता नहीं लोग बहुत रहने बहुत रहे, तो उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी बनाई। सियासी पार्टियां भी हैं, उसमें मजहबी पार्टियां भी बन गई, मजहबी सियासी पार्टी। तो मैं एक मजहबी पार्टी पाकिस्तान में, उसने बड़ा प्यारा नारा दिया, मुझे नारा उनका बहुत पसंद है। पार्टी पे तज्जिया नहीं करूंगा, बहुत खतरनाक, तो ऐसी मैं खतरनाक बात करूंगा। तो वो पार्टी वाले एक नारा दे रहे, आपने शायद सुन रखा होगा, गुलाम है रसूल के गुलाम। नारा बहुत अच्छा है, सुना आपने? तो जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब दे देते, मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई देते। गुलाम है 1400 साल से हम भी यही समझाना चाह रहे हैं, सारी उम्मत गुलाम है, सारे सहाबा गुलाम है, सारे ताबईन गुलाम है, सारे उलमा गुलाम है, मुहद्दिसीन गुलाम है, उलमा गुलाम है, तबा ताबईन गुलाम है, सारे गुलाम रसूल खुदा मौला। और पैगंबर खुद फरमा गए जिस जिसका मैं मौला। तवज्जो फरमा रहे जाने के हबीब खुदा फरमा गए जिस जिसका मैं मौला। ये मन है ना, मन मौसूल है, ये अपने दामन से किसी को जाने नहीं देता। जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। ये नहीं कहा जो मेरे सामने है सिर्फ इन्हीं सहाबा का, बाद में तो खलीफा बन जाए। हर एक का जिस जिसका मैं मौला हूं। और रसूल खुदा सिर्फ सहाबा के मौला है? तवज्जो, रसूल खुदा हजरत आदम के भी मौला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के भी मौला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी मौला, इस्माईल और इसहाक और याकूब के भी मौला,
यूसुफ और अय्यूब के भी मौला, मूसा और शुएब के भी मौला, हारून और अय्यूब के, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे ईसा, सबके मौला। अब ना पूछना दलील क्या है, अली अंबिया से अफजल है। फलक बोला, तवज्जो फरमाने जानिए। कहते मौला दोस्त के माना में, उर्दू में कहते दोस्त, फारसी में कहते हैं यार। पता नहीं लोग हैं या नहीं, उर्दू वाला यार और है वो, फारसी में यार दोस्त तो कहते यार, रसूल खुदा के तमाम के तमाम यार। वो कहते नहीं दोस्त के माना में। अच्छा दोस्तों की क्या बैअत होती? पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह गिरामी ने तमाम के तमाम सहाबा से बैअत ली। ये बैअत लेना बता रहा है, दोस्तों की बैअत नहीं होती। मौला अगर औला भी तसर्रुफ के माना में हो तब बैअत होती है। बैअत नबी और इमाम की है, दोस्तों की नहीं होती। अल्लाह गिरामी रसूल खुदा का बैअत लेना बता रहा है। जब तक सब बैत ना कर लें, जब आपने ऐलान किया ना मन कुन तो मौला, तो जनाब अमीर के दोनों हाथों पे फहाजा अली मौला दिखा, फहाजा अली मौला, फहा। तो 1.25 लाख सहाबा का मजमा था, सब तो नहीं देख रहे हैं। एक साहब ने पूछा आप वहां गदीर में थे? कहा था। कहा आपने देखा था? कब मैं दूर था। पता नहीं कितने दूर थे, दिल से दूर ना हो। लेकिन कुछ लोग खाना काबा के पास होते हैं, अल्लाह से बहुत दूर होते हैं। कुछ लोग हैं या नहीं? कुछ लोग काबे से बहुत दूर होते हैं, अल्लाह से बहुत पास होते हैं। पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही नहीं। कहा मैं बहुत दूर था। उनसे कभी आप तो सबसे आगे बैठे थे, आपने तो खुद ही कहा था बखन बखन। आपने तो देखा था नंबर बहुत ऊंचा था, तो वहां पे उस वक्त धूप बहुत ज्यादा थी, आंखें उठने रही थी। मुझे नहीं पता सूरज की रोशनी ज्यादा थी या मौला अली के चेहरे का नूर ज्यादा था। तो गिरामी वहां सबने सुना, और एक मर्तबा सबने, जो सबसे आगे साहब थे, उन्होंने कहा बख्खन बख्खन लका यबना अबी तालिब। अली ने कहा क्या ए अबू तालिब के बेटे, आपको मुबारक हो, अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मुअमिन व मुअमिना। आज आप मेरे और हर मुअमिन मर्दो जन के मौला बन गए, यार नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, यहां मौला बन गए। तो ग्रामी एक मर्तबा उन्होंने देखा मुबारकबादी का, या रसूलल्लाह आप जाएं। मैंने कहा नहीं, इजाजत नहीं, जब तक सब बैअत ना कर ले। यानी उन्हें जाने की जल्दी थी। आपने फरमाया जब तक सब बैत न कर, या रसूलल्लाह इतना मजमा अगर आप रोकेंगे तो कई दिन लगेंगे बैत में। आपने फरमाया मुझे परवाह नहीं। कहा या रसूलल्लाह अगर इन सबको रोकेंगे खिलाना पिलाना आपको पड़ेगा। कहा अली के नाम पे मैं अपने अंदाज से पेश करूं, अगर अली के नाम पे खिलाना हो तो कयामत तक खिलाता रहूंगा। कहा या रसूलल्लाह सबकी जिम्मेदारी आप पे। कहा खिलाऊंगा। कहा या रसूलल्लाह हम पानी नहीं है, का कुआं खोदो। किसी ने कहा या रसूलल्लाह कुआं खोदा है, पानी खारा है, ड्रिंकेबल नहीं है। आपने, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, मेरे पास लाओ। मेरा सर्वर का नाता है, जो आप दहन डाला का, पी के देखो, मीठा था। मैं जल्दी नहीं पेश कर रहा हूं, इतनी जल्दी कुआं नहीं खोदा था। कुछ लोगों को वहां मसरूफ रखा, ये साजिशों से बाज आ जाएगा। चीनी गोलियां शुरू कर दी। तो एक मतलब आपने फरमाया क्या भाई पानी का, या रसूलल्लाह खाने का इतने लोगों का इंतजाम कर, मेरी ऊंटनी को नहर कर दो।
पैगंबर सलाम ने अपने हर जानवर का नाम, यानी इतनी परवाह थी। ये आज लोग अपने पेट का नाम रखते हैं, रसूल खुदा ने अपने हर जानवर का नाम रखा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अपने अमामे का नाम, तलवार का नाम जानते थे, मेरे बाद लोग नाम रखेंगे, मैं खुद क्यों ना नाम रख जाऊं।